अच्छा, ये जो नेम स्टेटस है इसका 2.0 वर्जन जो है, जिस पे हम काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रहे थे, ये फाइनलाइज होकर जो है ना लॉन्च और एक्टिव हो गया है। तो इसमें आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इसमें मेजर चेंजेस और मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। सबसे जो मेजर चेंज है वो ये है कि हमने इसको डोमेन अप्रेजल टूल से डोमेन वैल्यूएशन टूल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि डोमेन अप्रेजल का ये होता है कि नो मैटर आप जितनी मर्जी इसके अंदर एफर्ट डाल लें, जितने मर्जी फैक्टर्स कंसीडर कर लें, बहुत ज़्यादा डोमेन से उसका डाटा हमने उसके अंदर एंटर किया था, बट स्टिल जो है ना वो एक एक्यूरेसी जो होती है ना वो अचीव नहीं हो सकती। क्योंकि उसमें मार्केट का शिफ्ट जो है ना बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं अप डाउन होता है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि हर फैक्टर जो है ना इंक्लूड करना पॉसिबल ही नहीं है। आप 1000 फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जो डोमेन वैल्यूएशन है वो आपकी इंस्ट्रक्शन से, डाटा पॉइंट से बहुत ज़्यादा बहुत बेहतर हो सकती है। तो हमने ये नेम स्टेटस जो है ये लॉन्च किया और इसकी में जो है ना डोमेन वैल्यूएशन है। एंड इट इज़ नॉट अ फ्री, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में हमने अभी के लिए हमने इसके जो है ना 3 प्राइसिंग प्लान्स रखे हैं। $5 पर मंथ, ठीक है, जिसके अंदर आप 5 सर्चेस कर सकेंगे डेली की, और एक सर्च के अंदर आप 10 डोमेन्स जो है ना सर्च कर सकते हैं। तो टोटल डेली की आप 50 डोमेन्स सर्च कर सकेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा $8 है एक प्लान, उसमें 10 सर्चेज और 100 डोमेन्स डेली की, और ये डोमेनर का प्लान है। तो ये प्राइसिंग प्लान्स हैं, ये अभी स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ्स के लिए हैं। उसके बाद ये प्राइसेस जो है ना मॉडल की जो हमारा ये है इसकी नई अपडेट आएगी तो ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है ना दिखा देता हूँ कि ये वर्किंग करेगा कैसे। तो इसमें जो है अभी पब्लिक रजिस्ट्रेशंस के लिए ये ओपन नहीं है। अगर आपको इस पे अकाउंट चाहिए, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट में 10 to 20 मैक्सिमम लिमिटेड यूजर्स रखने हैं। अगर आपको इसकी एक्सेस चाहिए तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे है। जो ईमेल यहाँ पर दी हुई है या अहमद को किसी को भी आप मैसेज करें तो वो आपको जो है ना आपसे बात कर लेंगे, अगर आपको इसका अकाउंट चाहिए तो। उसके बाद यहाँ पर आप जो है ना इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो ये जो है ना इसका इंटरफेस है, ठीक हो गया। यहाँ पर एक आ जाएगा डोमेन्स एंटर करने के लिए इनपुट एरिया आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये मॉडल सिलेक्शन है। यहाँ पर बेसिकली हमने 3 मॉडल्स रखे हैं। एक जनरल मॉडल है जिसमें आप डेली बेसिस पे अपनी डोमेन्स की लिस्ट बनाते हैं, वो आप इसके अंदर एंटर करें, इट इज़ अ बेस्ट मॉडल डेली यूज़ के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। अगर आपकी जो डोमेन्स की लिस्ट है, आपको पता है कि ये सारी डोमेन्स डिस्क्रिप्टिव हैं, यानी कि या तो एग्जैक्ट मैच है या सर्विस है या प्रोडक्ट है, डिस्क्राइबेबल डोमेन्स है, तो आपके लिए ये मॉडल बेस्ट है। आपने डिस्क्रिप्टिव में आके अपनी डोमेन्स जाके सर्च करनी है। इन मॉडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है, आपने ये नहीं समझना कि स्लाइड सा चेंज है। ये तीनों अलग अलग एआई मॉडल्स हैं, फाइन ट्यून्ड मॉडल्स हैं, और तीनों डिफरेंट डाटा सेट्स पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पे हुए हुए हैं। आप एक ही डोमेन इन तीनों मॉडल्स में अलग अलग सर्च करेंगे कि आपको अलग अलग जो है ना उसके रिजल्ट देगा। क्योंकि अब अगर आप ब्रांडेबल डोमेन है उसको डिस्क्रिप्टिव में सर्च करेंगे ना, तो उसने डोमेन को डिस्क्रिप्टिवनेस में देखना है कि ये एग्जैक्ट मैच या इस हवाले से कितनी अच्छी है। तो जो ब्रांडेबल डोमेन होगी वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देगा इट इज़ अ बैड डोमेन। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव डोमेन आप ब्रांडेबल में सर्च करेंगे तो वो उसको गलत कहेगा। तो इसलिए अगर आपको पता है कि आपकी डोमेन क्या है, तो ये जो है ना टाइप्स वाले यूज़ करना बहुत बेहतर है। अगर आप अनश्योर हैं या आपकी मिक्स लिस्ट है, आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि हम पहले लिस्ट को सॉर्ट करें, देन आप सिंपल जो है ना जनरल मॉडल यूज़ करें। उसके बाद इसमें एक फीचर ये है कि जो आपकी सर्च हिस्ट्री होगी ना वो 30 डेज की यहाँ पर सेव रहेगी, ठीक है। कोई भी आपने यहाँ पर सर्च किया है, ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे तो आप उसका रिजल्ट सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे न्यू सर्च में आ जाते हैं। यहाँ पे जनरल मॉडल सेलेक्ट है, और ये डोमेन्स जो है ना मैंने 10 डोमेन्स मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए। इसके बाद आपने सिंपली एनालाइज डोमेन्स पे क्लिक कर देना है, और ये आपके डोमेन्स जो है ना वो एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर इसने जो है ना ये रिजल्ट्स शो करवा दिए हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट सीएसवी का, ठीक है, ये आप क्लिक करेंगे, ये रिजल्ट्स आपके जो है ना वो एक्सपोर्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक जो रिजल्ट है उसका ओवरव्यू आ जाएगा कि आपकी डोमेन्स में से कितनी सेलेबल डोमेन्स हैं,
कितनी हार्ड सेल है, मतलब जिसमें काफ़ी एफर्ट है और मुश्किल से सेल होने वाली हैं, और कितनी ऐसी डोमेन्स हैं जो बिल्कुल ही सेल नहीं होने वाली। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, और उसके बाद ये आपको साथ साथ थोड़ी सी रीजनिंग भी देगा कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीज़न है। एक्वायर होम डॉट कॉम नॉट सेलेबल। ठीक है, मिस स्पेलिंग ऑफ एक्वायर उसने रीजन बता दी, कंफ्यूजिंग है, अनब्रांडेबल है, बायर अपील ही नहीं है। फिक्स कार डॉट ओ आर जी, उसने कहा है कि ये सर्विस कीवर्ड डोमेन्स हैं, लेकिन इस तरह के डोमेन्स डॉट कॉम में अच्छे होते हैं। क्लियरली इट इज़ अ कीवर्ड और टीएलडी का मिसमैच है ये। तो उसने कहा है कि डॉट ओ आर जी मिसमैच है ऑटो रिपेयर के लिए, क्रेडिबिलिटी किल होगी, रीसेल वैल्यू भी खत्म होगी, नोट सेलेबल। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट फनल डॉट कॉम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग डोमेन है, और वो कह रहा है कि सेलेबल है। इसी तरह वो हर डोमेन का उसने वर्डिक्ट दे दिया है कि सेलेबल है या नहीं सेलेबल, और एक दो लाइन की रीजनिंग दे दी है। इसमें मैंने ये डिफरेंट टाइप की लिस्ट है, जैसे अभी 3 लेटर डॉट ओ आई ओ है, उसने हार्ड सेल लिखा है। ये नहीं है कि शॉर्ट डोमेन है तो उसको अच्छा कह देगा, किसी और एक्सटेंशन में है तो उसको बुरा ही कह देगा। ये प्रॉपर एक जो है ना बैलेंस्ड आपको बताएगा। पेट फॉर सेल डॉट कॉम है, ऑकवर्ड फ्रेजिंग है, ग्रामेटिकली ऑफ है, और सेल जो है वो नेगेटिव नोशन में जाता है, तो ये भी रेड फ्लैग्स है, नोट सेल लेवल है। तो ये आपको बता देगा। अब यहाँ पे आप 1 मिनट के अंदर अपनी 10 डोमेन्स जो है ना वो देख सकते हैं। इसमें आप, अच्छा इसमें आपको मैं मेन चीज़ आपको बता दूं कि इसमें हम आपका डाटा बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ना हम, आपका डाटा किसी तरह से भी ट्रैक हो ही नहीं रहा, इट इज़ 100% सेफ। आप जो मर्जी सर्च करें, हम ना उसकी लॉग लॉग फाइल्स बन रही हैं उसकी, बिल्कुल भी आपके अकाउंट तक ही है जो है, और हमारे पास उसका कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ 100% सेफ। इंशाल्लाह इस तरह का आप कभी नहीं फेस करेंगे कि आपके साथ कोई मिस हो। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बतानी थी कि हाँ, अब ये दो तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने डोमेन हंट कर ली है, आपके पास एक लिस्ट है, आपने फाइनल करना है कि ये डोमेन बायेबल है या नहीं है, मैं इसको बाय करूं या ना करूं। एक आपको सीरियस जो है ना वो डिसीजन चाहिए। आप यहाँ पर 1 मिनट के अंदर यहाँ पे अपनी 10 डोमेन्स डालें, तो ये आपको उसका जो है ना वर्डिक्ट दे देगा, और आप उसको रिलाई कर सकते हैं, इट इज़ अ वेरी रिलायबल। उसके बाद दूसरा ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है, आपके पास आपने कोई 10 20 50 डोमेन्स ऑलरेडी बाय की हुई हैं। ठीक है, उनको आप यहाँ पे आके एनालाइज करें। ये आपको बता देगा कि इसमें से ये डोमेन सेलेबल है, ये नहीं है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो डोमेन सेलेबल नहीं है उन पे फोकस ना करें, उनको रिन्यू ना करें। ठीक है, जो सेलेबल डोमेन्स हैं, अगर आपको फर्ज करें 50 डोमेन्स का पोर्टफोलियो है, आप उसमें से रैंडम कभी किस डोमेन को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसको, लेकिन वो सेल हो नहीं रही, तो उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप यहाँ पर आकर अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करें, तो उसमें से जो बता रहा है नोट सेलेबल उनको रिन्यू ना करें, जो बता रहा है सेलेबल है उन सेलेबल डोमेन्स को पिक करें, उनकी मार्केटिंग करें, उनके हाई चांसेस होंगे सेल होने के। आपका जो टाइम है, जो एफर्ट है, वो सही जगह पर पुट होगी। तो ये जो है ना, ये टूल है हमारा, लाइव है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं तो खुद काफ़ी दिनों से पर्सनली यूज़ भी कर रहा हूँ, एंड जो इसके रिजल्ट्स हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, जो ट्रेंड बिल्कुल नया नया आया होगा ना, ठीक है, उसको ये अभी पिक नहीं कर रहा, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक लाइव अपडेट्स इसके अंदर नहीं है कि ये लाइव ट्रेंड्स पिक कर रहा हो। वो एरिया इसका थोड़ा सा वीक है, बट बाकी 99% ऑफ द टाइम ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। हर तरह की डोमेन मैंने इसमें एनालाइज करके देख लिया है, और हर तरह से जो है ना ये परफेक्ट है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके डिसीजंस पे रिलाई कर सकते हैं। बाकी डेफिनेटली आप खुद भी देखें, और जो है ना आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने मैक्सिमम 10 to 20 अकाउंट्स की एक्सेस देनी है, इसलिए हमने पब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑन नहीं किया है। अगर आपको अकाउंट चाहिए तो आप अहमद से या tltspro@gmail.com पे कॉन्टैक्ट करके इसका अकाउंट ले सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसको यूज़ करके देखें, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। थैंक यू।